नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बेहद स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज कंटिन्यू करेंगे आगे से हम। हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2022 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? ठीक है, तो वीपो का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इन्होंने इशू किया है, बी विकल्प को चुनेंगे। अगला है, हाल ही में 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा करके किस देश ने पहली बार डेविस कप जीता है? ठीक है, तो पहली बार जीता है कनाडा ने, है ना, ऑस्ट्रेलिया को हराया इन्होंने। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये जो है गेम ऑफ टेनिस जो होता है उसका टूर्नामेंट होता है डेविस। वर्ष 1900 के अराउंड जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला है, ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है, तो आर्यों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो अफगानिस्तान जो वर्तमान का है उसके साथ इनके संबंध का सूचक जो नदियों के बारे में उल्लेख ऋग्वेद में है वो कुभा और क्रुमो। ठीक, ये वाला विकल्प चुनेंगे हम। इसमें देखिए वैदिक संहिताओं का सही क्रम जो है वो कौन सा है, तो ये जिन चीज़ों के बारे में आप यहाँ पढ़ते हैं, सबसे पहले वैदिक संहिता है, फिर ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। विकल्प ए जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है? ठीक, तो देखिए जैसे कि आप ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जो भी लिस्ट पढ़ते हैं, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, है ना, ये सब चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे। ठीक, तो अब दिए हुए विकल्पों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो नेचुरली मिलने वाला हमारा ये गैस है, वाटर वेपर के बारे में बात करेंगे, इसका लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ठीक, डी विकल्प को चुनेंगे। थोड़ा परसेंट वाइज अगर हम देखें तो ये वाटर वेपर जो है अराउंड मान लीजिए 35% से ज़्यादा का शेयर हो जाता है इसका। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे होता है जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर ओजोन, ऐसे जो है ये क्रम है पूरा। ठीक, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो हमारा जो इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम है वो कौन सा है? ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, सी विकल्प को चुनेंगे। प्रेसिडेंसी वाला कहाँ पे है? तो यूएसए में है। ठीक है, निम्नांकित में से किसी एक का कथन है कि एक की गलत लिखा है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ठीक है, मतलब कि इंग्लिश में देख लिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म यानी कि जो संघवाद, स्टेट और सेंट्रल के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके संबंध में ये कथन है भीमराव अम्बेडकर जी का। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर ये दिया गया कथन है, तो ध्यान रखें। हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने नस्लवाद और भेदभाव जैसी चिंताओं का हवाला देते हुए मंकी पॉक्स की जो अभी एक बीमारी चर्चा में रह रही है हाल के समय में, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन जैसे कंसर्न्स को साइट करते हुए WHO ने डिसीजन लिया है कि मंकी पॉक्स विल बी रीनेम्ड एज एमपॉक्स। ठीक, तो ध्यान रखें, इसको टर्म को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किस वर्ष में की? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की बात हो रही है। दिस वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 1932। ठीक है, अब बाद में आप जिसको चल करके हरिजन सेवक संघ के नाम से जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ठीक है, तो ये आप देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे एनी बेसेंट जब एक्टिव थी, है ना, तो उनके टाइम पीरियड में न्यू इंडिया और ये कॉमनवेल्थ, है ना, इनके माध्यम से उन्होंने जो है कैंपेनिंग वगैरह काफ़ी बड़े लेवल पे की थी, तो बी विकल्प को चुनेंगे। स्वराज्य केवल आम जनता के लिए होना चाहिए, वर्ग विशेष के लिए नहीं। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको जो है एक प्रकार से कई जगह लिखा मिलेगा आपको कि स्वराज फॉर द मासेस नॉट फॉर द क्लासेस। ठीक, तो ये स्टेटमेंट किसका है, किसने कहा ये? तो स्वराज पार्टी के फाउंडर रहे CR दास का स्टेटमेंट है ये, ऑप्शन सी।
सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है ऋग्वेद पूछा जा रहा है, तो ऋग्वैदिक धर्म जो उससे संबंधित रहा कैसा था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ऋग्वेद में भी आप देखेंगे तो कई सारे देवी देवताओं का आपको जो है मेंशन मिलेगा, तो दैट इज वाई बहुदेववादी इसको मानेंगे, ऑप्शन ए। नवंबर 2022 में कोविड यानी कोविड-19 की जो बीमारी है उससे बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाले दुनिया के पहले टीके को भारत में बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी मिली है, जो कौन सा है, ठीक। तो अभी तक जैसे आपने जो वैक्सीन्स लगवाई होंगी तो वो क्या था कि निडल बेस्ड थी ना, तो उसी के क्रम में भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया है ये इनकोवैक नेजल जो है मीडियम से आप इसको वैक्सीन को ले सकते हैं। तो इसको जो है इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अभी इंडिया में अप्रूव किया गया है, ए विकल्प को चुनेंगे। कंपनी का नाम भी ध्यान रखिएगा, भारत बायोटेक ने बनाया है। कोलंबो में आयोजित 81वें वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा, ठीक है, ये आयोजन है। मद्रास बोटिंग क्लब जो वुमेन टीम है इन्होंने जीता है। तो पूछ आपसे ये रहे हैं कि पहली बार इस प्रतियोगिता को कब आयोजित किया गया था, ठीक। ए विकल्प को चुन लेंगे, 1898 में पहली बार इसको आयोजित किया गया। और भारत श्रीलंका के बीच जो है होने वाले जो ये बोटिंग वाले गेम्स हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट है, ठीक। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष जो बनी है, तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। कौन है ये, तो ये है पीटी उषा जी, बी विकल्प। नेक्स्ट है हाल ही में तमिल लेखक इमायम को कुवेम्पु, ठीक है, ये नाम इनका देख लीजिए, यहां तक है, ठीक। तो राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए इनको चुना गया है। तो इस पुरस्कार की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी, तो ये जो है दिया जा रहा है वर्ष 2013 से, ठीक है। थोड़ा ये चूंकि लिटरेरी अवार्ड है, अब काफ़ी जैसे चर्चित नहीं होते हैं, बट कभी कभी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो थोड़ा इनको अलग से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी तक के जो लेटेस्ट आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार भारत के जो टॉप यानी कि शीर्ष के 3 दुग्ध उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक। तो सबसे फर्स्ट पे तो उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। सेकंड पे है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। तो विकल्प हम चुनेंगे कौन सा, बी वाला, ठीक। अगला है 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक 7वीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हाइब्रिड प्रारूप में कहाँ आयोजित किया जाएगा। अब तो खैर हो चुका है, तो डेट याद रखें 29 से 1 दिसंबर 2022 के मध्य न्यू दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया टेक्नोलॉजी के संबंध में 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ये। और आयोजनकर्ताओं में देखेंगे तो शामिल रहे, मतलब जो होस्ट करने वाले रहे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एक समूह है कार्निजी करके, ठीक, कार्नेजी इंडिया। तो डी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ये देखिए एक शॉर्ट फॉर्म है, अम्लन पढ़ लीजिए इसको चाहे तो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यहाँ इंग्लिश में आप देख सकते हैं, एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, ठीक है, उसी से बन करके ये बना है टर्म। तो ये ओडिशा राज्य में इसको स्टार्ट किया गया है, स्पेशली बच्चे, वुमेन्स और ये जो चिल्ड्रन है, इनमें जो एनीमिया की बीमारी होती है, जो रक्ताल्पता हो जाती है, ठीक है, उसको दूर करने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को चलाया गया, ठीक। नवंबर 2022 में KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किस शहर में, अब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करेंगे हम, ये रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट जो है इस तरीके से नहीं है, ये बेसिकली रिहैब प्रोजेक्ट है, ठीक। बताते हैं इसको क्या है। KVIC यानी कि जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, ठीक है, MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो उसके अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। तो इन्होंने अभी नैनीताल में ये रिहैब प्रोजेक्ट जो है इसको इनॉग्रेट किया है। इसका फुल फॉर्म बेसिकली ये रिहैब का ये है, रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बी, है ना, मधुमक्खियों से संबंधित प्रोजेक्ट है। तो इसको डिटेल में थोड़ा देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम फिलहाल ए ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति के संघर्ष पर बनी एक ईरानी फिल्म है नारगेसी, ठीक है। तो इसने अभी जो ये फिल्म फेस्टिवल हुआ था ना गोवा में 53rd, तो उसमें कौन सा पुरस्कार जीता है ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मिला है ये ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, ठीक। तो मूवी का नाम भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में मेरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किस एक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो हमने शायद पहले भी देखा था कॉलिंस डिक्शनरी के बारे में, तो उसी क्रम में एक US की और डिक्शनरी है मेरियम वेबस्टर, ठीक। तो इनके द्वारा
2022 का जो वर्ड है ये है गैस लाइटिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है इनके अनुसार कि मतलब किसी भी मतलब एक ऐसा एक्ट जो किसी को पूरी तरीके से मिसलीड करे, और वो इसलिए कि ताकि उसमें आपका कोई पर्सनल जो एडवांटेज हो सके, इस वजह से आप उसको मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे किए गए एक्ट को गैस लाइटिंग टर्म से डिफाइन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, दिस इज द वर्ड ऑफ ईयर 2022। हाल ही में दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई, ठीक है, इनका नाम ध्यान देख लीजिए। इन्होंने मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है। यह अवार्ड कहाँ पे प्रदान किया जाता है ये बताना है। तो ये यहाँ मैनिला जो है फिलीपींस है ना, इसमें मिला है डी विकल्प। कौन सा शहर सोलर प्लांट एस्टेब्लिश करने के उद्देश्य से भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल बॉन्ड की जो जारी करने की योजना है वो बना रहा है, ठीक। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा, सोलर प्लांट्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए है ये म्युनिसिपल बॉन्ड। और इसमें योजना ये है कि जो है लगभग आने वाले 10 वर्षों के लिए बॉन्ड्स को बेच करके लगभग 2.5 अरब रुपए से ज़्यादा की धनराशि जुटाई जाए। और ये योजना है इंदौर नगर निगम की, ठीक। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों ने मातृ मृत्यु दर यानी कि जो MMR होता है उसके अनुपात के लिए सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मद्देनजर चूंकि जैसे अभी हमने MMR से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपने फ्री क्विज में भी करवाया था कि ये क्या होता है कि 1 लाख जो मतलब महिलाओं पे इस आंकड़े को हम MMR के रूप में मापते हैं। तो इसमें यह है कि 2030 तक जो SDG हमारे हैं गोल्स, उसके संबंध में 70 से कम का जो रेट होगा है ना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है MMR को। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत में जो है कुल 8 ऐसे राज्य हो गए हैं जिन्होंने इस 70 से कम के आंकड़े को प्राप्त कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पे हम C विकल्प को चुनेंगे। इसमें यहाँ पे आप जो है इन लिस्ट के बारे में देख सकते हैं, जो स्टेट्स और वहाँ की जो MMR का ये डेटा है ना। हाल ही में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, ये पूरा टाइटल है रिपोर्ट का। किसने जारी किया है इसको? तो हमारा जो 2070 तक जो जीरो कार्बन एमिशन का मतलब टारगेट है उसको अचीव करने की दिशा में एक ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज किया है नीति आयोग ने। हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, ठीक। रिमेम्बरेंस डे फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, ये ऑब्जर्व करते हैं 30 नवंबर को, पहली बार किया गया था 2005 में। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में सेबी यानी कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इन्होंने जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना BSE, इसके MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो इनका नाम है ये सुंदर रमन राममूर्ति, B विकल्प। अगला देखिए, अग्निकुल कॉस्मोस ने देश का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले दिनों में ये। देखिए अभी तक जो भी लॉन्च पैड्स और मिशंस के लिए अवेलेबल ये लॉन्च पैड वगैरह थे सब ऑपरेटेड थे इसरो के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड थे एक तरीके से कह लीजिए। तो पहली बार किसी जो प्राइवेट प्लेयर है इस फील्ड में, स्पेस के सेक्टर में, स्टार्टअप है चेन्नई बेस एक अग्निकुल कॉस्मोस, तो इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा में, ठीक। इनॉग्रेशन किया गया था इसका जो है 25 नवंबर को, जो इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ इनके द्वारा, ये भी याद रख सकते हैं। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में उत्कृष्टता का पुरस्कार जो है मिला है। एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है यूनेस्को का जो एशिया पैसिफिक अवार्ड की कैटेगरी है उसमें मिला है, ठीक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो जो लगभग 100 वर्ष पहले 1912 में जो है, सॉरी 12 नहीं 22 हो जाएगा, इसमें स्टैब्लिश किया गया था। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है, ठीक, ये ध्यान रख सकते हैं। नवंबर 2022 में पूर्व स्वास्थ्य सचिव रही प्रीति सूदन, इनको केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके एक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो पूछा ये आ रहा है कि UPSC के सदस्य का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? तो कार्यकाल वही कंडीशन है, या तो कुल मिलाकर के 6 वर्षों का होगा या 65 वर्ष की आयु तक जो है उनका कार्यकाल होगा, ठीक। D विकल्प को चुनेंगे।
इनके बारे में एक दो फैक्ट ये ध्यान दीजिए कि जैसे हेल्थ सेक्रेटरी जब ये थी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स को जो है आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा। और कई तरीके की जो चीज़ें जैसे बैन ऑन ई सिगरेट आया था और नेशनल मेडिकल कमीशन का लेजिस्लेशन वगैरह हुआ तो उससे संबंधित हैं, ठीक। और अभी वर्तमान में यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, उनका नाम भी ध्यान रख सकते हैं आप, मनोज सोनी। हाल ही में उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड की जो सरकार है उसने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक। तो ये है प्रसून जोशी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है किस क्षेत्र में जो है जाने जाते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI जो है, ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में हिमालयी याक जो एक जीव होता है ना, जो स्पेशली जो बोवाइन एनिमल्स होते हैं उसी कैटेगरी का होता है, गाय भैंस वाली, ठीक, तो इसको खाद्य पशु यानी कि फूड एनिमल के तौर पर मंजूरी दे दी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब इसको जो है फॉर द पर्पज ऑफ मीट वगैरह है ना, इसके लिए अलाउ किया गया है। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि जनगणना 2019 में इनकी हुई थी, तो उसके अनुसार भारत में इनकी याक की कुल जनसंख्या या संख्या जो है वो कितनी है। तो मेजरली जो है ये काफ़ी एकदम लोवेस्ट टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक। और हिमालयन रीजन में ही देखेंगे आप जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक। तो इनकी कुल संख्या अभी लगभग जो है 58,000 है, ठीक। सी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में शोधकर्ताओं को 2500 फुट लगभग 760 मीटर की गहराई में काले मूंगे की 5 नई प्रजातियों की जो खोज हुई है उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो चूंकि कोरल्स वगैरह का आप ये देखेंगे तो जो इधर ये ग्रेट बैरियर रीफ वाला रीजन है ना, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, वहाँ मेजर रीजन है ये, तो वहीं पे मिला है कोरल की एक जो ब्लैक कैलिजे स्पेशी है उसके 5 नए स्पेशीज, ठीक है। हाल ही में हुए 2 ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में रहा कामचटका प्रायद्वीप यानी कि ये पेनिनसुला जो है कामचटका किस देश में स्थित है। तो ये यहाँ पे है रशिया में, ठीक। रिसेंट वोल्केनिक इरप्शंस के कारण ये चर्चा में रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, त्रिपुरा में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अभी जो है फाउंडेशन स्टोन इसका डाला गया 29 नवंबर 2022 को, ठीक। सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है अपने आप का एक जो है मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसमें बुद्धिस्ट एजुकेशन के साथ साथ जो अदर डिसिप्लिन है मॉडर्न एजुकेशन के, उसकी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। तो ध्यान रखना है त्रिपुरा में है, ठीक है, धम्मदीप अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय। 27 से 30 नवंबर 2022 तक 41वां रामायण मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका इनॉग्रेशन किया अयोध्या में, ठीक। तो ध्यान रखेंगे एडिशन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 41st जो है इस बार मनाया गया। हाल ही में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT के बीटेक के छात्रों ने भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है, ठीक है, ड्राइवरलेस कार इसको मान लीजिए, अनमैन्ड कार। तो पूछा जा रहा है कि MNIT है कहाँ पे, तो ये प्रयागराज में है, ठीक, ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कार यहाँ पे डिज़ाइन की गई है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। इसमें से देखिए लघुत्तर हिमालय में जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो कौन सी है, ठीक। तो जो भी रेंजेस यहाँ पे लिखी हैं लेसर हिमालय जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे अगर हम लॉन्गेस्ट रेंज की बात करेंगे तो ये पीर पांजाल है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपने ज्योग्राफी में शायद लैगून के बारे में पढ़ा हो। क्या होता है कि लैगून लेक्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो लैगून एक ऐसी मतलब छोटी वाटर बॉडी मान लीजिए जो सेपरेट हुई है किसी बड़ी वाटर बॉडी से, ठीक। तो ऐसे लेक्स को आप मानते हैं लगून लेक्स। इनके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं जैसे हम इसमें पढ़ेंगे आगे, मतलब आप इसको अपने नोट्स में से देख लीजिएगा, जैसे कोस्टल लगून्स हो गए और एटॉल लगून होते हैं, ठीक है। तो ये हालांकि डिटेल है, अब इन ऑप्शंस में हम देखें तो यहाँ पे सांबर जो है ये लगून नहीं है, पुलिकट, चिल्का है ना, वेम्बनाथ, ये सब जो है हमारे लगून्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मियों में पहला मानसून आता है, ठीक है। तो इंडिया में मानसून का अराइवल कहाँ से होता है आपको पता ही होगा, ठीक है। तो पहला स्टेट जो है केरल, ठीक।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये टर्म आपने सुना होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स से फाइट करते हैं। ठीक है, अगर फ्री रेडिकल्स की संख्या जैसे ज़्यादा हो जाती है तो आपके बॉडी में देखेंगे हार्म करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एंटीऑक्सीडेंट्स आपके काम आते हैं। अब विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन सी जैसा इस ऑप्शन में हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन ई जो होता है ना, उसको भी एंटीऑक्सीडेंट ही माना जाता है। अगला है, प्रकाश का रंग किस चीज़ पे निर्भर करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो लाइट का आप जो कलर देखते हैं ना, उसमें एक जो कलर वाला नेचर आपको प्रतीत होता है, क्योंकि है तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही लाइट, तो ये डिपेंड करता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों पे, है ना। तो सी विकल्प जो है हम इसको चुनेंगे। अगला है, ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन का। ठीक है, किण्वन आपको पता होगा कि जो है ऐसे समझिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड या अल्कोहल। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज होता है। ठीक है, तो ये पूरा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। वहाँ पे यही देख रहे हैं कि शुगर जब चेंज होता है अल्कोहल में तो ये प्रोसेस इसमें होता है। ठीक, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। ठीक है, ट्राइसेम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इंग्लिश में देख लीजिए, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस स्कीम को कब शुरू किया गया था, तो उस समय की जो है सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1979 को। ठीक है, जो एज ग्रुप में लोग थे अराउंड 18 से 35 के बीच में, है ना, उनको टारगेट करते हुए इसको शुरू किया गया था। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ नामांकन किसने भरा। ठीक, तो आपको याद होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो इसे, सेकंड टर्म के लिए जो है कॉन्टेस्ट कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, तो इनके अगेंस्ट में थे ये डॉक्टर पत्ताभी सीतारमैया। बी विकल्प को चुनेंगे। ठीक है, तो इनको हरा करके फिर भी जो है सुभाष चंद्र बोस जीते, परंतु जो है गांधी जी से इंडिफरेंसेस थे, है ना, तो बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इनके जगह पे फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था। ठीक, सब ध्यान रखिएगा, बी विकल्प जो है वो करेक्ट है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। क्वेश्चन सारे देख लें, जो पूछे गए हैं प्लीज़ बताइए उसको। हम आगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।